आपके 30 जून को मद्देनज़र रखते हुए परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। बिल्कुल आशा करते हैं सबसे पहले आपके 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के जो इसी पैटर्न पर आधारित हैं, आपके 30 जून को मद्देनज़र रखे हुए एग्जाम में क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन करेंगे 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के, फिर आपके सामने 50 क्वेश्चन ही आपके हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के बिल्कुल, तो वो क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, तो बिल्कुल ध्यान में रखना जी। बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन शो करते हैं जल्दी से। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु हैं क्या? बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानता, परिवार एवं मित्रों के साथ आदान प्रदान, सहभागिता। जल्दी से बिल्कुल बिना, जैसे अर्जुन का लक्ष्य था चिड़िया की आंख, उसी प्रकार आपका लक्ष्य बिल्कुल क्वेश्चन पर होना चाहिए। आलतू फालतू की कोई बात पर नहीं होना चाहिए। कमेंट जो चल रहे हैं उनको चलने देना। तो बिल्कुल सोच समझ के जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। आपके सामने 5 सेकंड का समय रहता है बिल्कुल, तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन क्वेश्चनों को करने से। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी बिल्कुल आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। 5 सेकंड का समय, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। तो किसको लॉक कर देंगे? जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। शानदार जी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्या हो जाएगा? परिवार और मित्रों के साथ आदान प्रदान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकों की दोस्ती का आपको क्या मानना है? आपको शिक्षक मानकर, क्या शिक्षक मानकर आपको क्वेश्चनों को राइट करना है बिल्कुल। तो क्या आपको टीचर मानकर क्वेश्चनों को राइट करना है? कौन सा डिसीजन लेते हुए आप क्या मानकर, शिक्षक मानकर आपको डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है? कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? जल्दी से नियोजन करना, शिक्षण करना, या फिर निर्देशन देना, या फिर बजट बनाना। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? बिल्कुल सोच समझ के जवाब देंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से सोच के जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आपको। बिल्कुल मोस्ट लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका बजट बनाना आपका कार्य नहीं है। आपका डी ऑप्शन को लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपका करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन का निकट संबंध होता है। जल्दी से बता देंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने की क्रियाओं से, विषय वस्तु से, मूल्यांकन पर विधियों से, या फिर उद्देश्यों से। जल्दी से सोच समझ के 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फोकस ओनली क्वेश्चन पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? उद्देश्य से आपका क्या मूल्यांकन का निकटतम संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। अधिगम में अभ्यास के नियम, क्या अभ्यास के नियम का आशय बताना है, अर्थ बताना है आपको। लर्निंग जी बिल्कुल, विषय वस्तु को बार बार रटना, किसी भी बात को बार बार लिखना, किसी भी बात को व्यवहार में लाना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे आपके सामने। समय शुरू होता है, 5 सेकंड आपके सामने पेश से, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे सोच समझ के। तो बहुत ही शानदार, जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देते हैं जी, बिल्कुल स्टार लगा लेंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसका बिल्कुल करेक्ट होगा उसका लाइक कर देंगे जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल शानदार जी। हाँ जी बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शानदार जी बिल्कुल जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करना है। सी भी आ रहा है कमेंट। शानदार जी बिल्कुल। गैर वितरणात्मक काल्पनिक तदानुभूति अमूर्त हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने शानदार क्वेश्चन सो जी बिल्कुल। किसको लॉक कर देंगे? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है जल्दी से। तो आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। तदानुभूति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी हैं रेखाचित्र, तालिकाएं, ग्राफ या मानचित्र। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 156 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से समझ के बताएंगे। तो क्या शिक्षण में आप शिक्षण यानी पढ़ा रहे उसमें तुलना किस प्रकार से करेंगे? शिक्षण है टीचिंग में तुलना, क्या तालिकाएं आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तालिकाएं। आप क्या जो आपके सामने जो बिल्कुल तालिकाएं आप जो लिखा हुआ है उसके पीछे आप परिणाम का आकलन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, या किसी में नहीं। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिल्कुल।
वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने शानदार क्वेश्चन हो जी बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिसीजन आपको लेना है बिल्कुल, संयुक्त परिवार, जिसमें क्या दादा दादी से जो नई नई चीज़ें हैं वो जो पुराने व्यवहार से उनको होता है उनके पास, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा, अवश्य जाएंगे, माता पिता को बुलाने पर जाएंगे, या मना कर देंगे, या किसी अवसर पर विशेष होने पर ही जाएंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। 158 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, कब जाएंगे आप जल्दी से कमेंट कर देंगे। 158 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने करेक्ट आंसर बता देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके सामने कि जब क्या किसी विशेष, क्या हो जाएगा, किसी अवसर पर विशेष होने पर जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हर बार नहीं जाना है आपको, किसी विशेष फंक्शन हो तभी आपको जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित गुणों के समूह में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या ईमानदारी, ईर्ष्या, ज्ञान, संयम, विवेक, सहनशीलता, करुणा, प्रभुत्व, क्षमा, क्रोध, सहयोग। जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्या हो, आप शिक्षक हो, आपके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल आप में शिक्षक हो तो आप में क्या ज्ञान होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए आप, या ऐसा नहीं होगा आप बात बात पर भड़क जाओ। तो बिल्कुल आपको विवेकपूर्ण कोई भी डिसीजन लेना तो आपको विवेक का प्रयोग करना है बिल्कुल। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या लिखा जी, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है क्योंकि वे आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व करें, व्यक्तित्व का विकास कर सके, या मित्रता की भावना का विकास बढ़ा सके, या फिर समाज में समझ सके। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल नेतृत्व है, आप क्या विकास करना है आपको बालक में, नेतृत्व के गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता, तो क्या वो क्या व्यक्तित्व का विकास कर सके, क्या वो व्यक्तित्व का विकास कर सके, बी। लेकिन पहले सिस्टम था कि जो सबसे अच्छा है उसको 3 नंबर, जैसे बी को 3 नंबर, और उससे कमज़ोर है तो उसको क्या 2 नंबर, आगामी जीवन में श्रेष्ठ नेतृत्व। लेकिन अब वर्तमान आपके जो ऑनलाइन चेक होती है और मार्कशीट है, तो उसमें केवल एक ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है जो या तो राइट या फिर गलत है। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा, बिल्कुल वन साइड में आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल आपका, और मार्कशीट में आपका क्या बी ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है, जैसे कि कुछ नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या अपने आयु से अधिक हो गए, फिर उनको भी पढ़ाना चाहिए, तो वो क्या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको वो फिर भी वो पढ़ना चाहिए एज के बाद, जो अपनी पढ़ने की एज के बाद, जैसे कि 5वीं क्लास हो चुकी है, वो 12वीं क्लास या मतलब छोड़कर कार्य करने लगे या कोई धंधा करने लगे, फिर आकर वो पढ़े, तो वो कौन सी प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। और शिक्षित में कौन सी, साक्षर बनने के लिए कौन सी किसकी जरूरत होती है, कोई भी भाषा जिसके लिखने और पढ़ने का ज्ञान हो उसे क्या साक्षर के अंतर्गत आएगा। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जल्दी से। क्या आर्थिक विकास करना है, या फिर सभ्यता का विकास करना है, या फिर साक्षरता, या फिर राष्ट्र का विकास करना। 5 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए बिल्कुल सोच समझ के। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, क्या साक्षरता। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य क्या, साक्षर हो जाए, एक लिपि एक भी भाषा किसी भी को लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाए, और क्या शिक्षित कहलाए। नेक्स्ट है आपके सामने, परिवार एक साधन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। औपचारिक शिक्षा का, या फिर अनौपचारिक शिक्षा का, या फिर निरौपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टार लगा लेंगे जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परिवार एक साधन है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो अनौपचारिक शिक्षा का आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा के स्रोत क्या, परिवार हैं, मित्र मंडली हैं, समाज की जो समुदाय हैं, वो सभी किसे अनौपचारिक शिक्षा में आएगा। और औपचारिक शिक्षा में क्या आ जाएगा, औपचारिक शिक्षा में आपका जैसे कि स्कूल आ जाएगा, और कॉलेज आ जाएगा, विश्वविद्यालय आ जाएगा, ये सभी औपचारिक शिक्षा में आएगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जिन भाई बहनों ने लाइक नहीं किया वो क्लास को लाइक कर देंगे, और आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आंसर की सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। जैसे आप पेपर से आओगे बिल्कुल आपको आंसर की सेम टू सेम मिल जाएगी बिल्कुल।
उस नेता को अच्छा माना जाता है जो क्या समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की जरूरतों को पूरी करे, या फिर समूह में सेवा करे, या फिर समूह की सदैव प्रशंसा करे। जल्दी से उस नेता को आप स्वयं नेता हो तो आपके लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? उस नेता को अच्छा माना जाता है। 63 का क्वेश्चन, 163वां क्वेश्चन आपके सामने सो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बता देंगे जी। बहुत ही शानदार, अति सुंदर जी। बिल्कुल 5 सेकंड का समय आपके पास बचा हुआ, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? समूह के प्रेरक को संतुष्ट करें। जो क्या समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करना है आपको, जो वो आपसे क्या बिल्कुल आपसे प्रभावित हो, आपको ए ऑप्शन आपका लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, सो करेक्ट आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर हैं पाठ्यक्रम, शिक्षक या छात्र, या फिर पाठ्य वस्तु। जल्दी से कमेंट कर देंगे। शिक्षण, आप क्या पढ़ा रहे हो? शिक्षण का अर्थ क्या पढ़ा रहे हो? आप टीचिंग करवा रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षक ज़रूरी है, पाठ्य वस्तु ज़रूरी है, पाठ्यक्रम या छात्र? तो सबसे पहले आप क्या पढ़ा रहे हो, तो किसको पढ़ाओगे? तो छात्रों को। तो आपके लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या हो जाएगी? छात्र। आपका सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, या शिक्षण केंद्रित होनी चाहिए? आप जो शिक्षण की योजना पद्धति, आप योजना तैयार करोगे शिक्षण पढ़ाने के लिए, तो वो किस पर आधारित होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी बिल्कुल, आपको शिक्षण पढ़ा रहे तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि बाल केंद्रित होने चाहिए, बालक केंद्रित होने चाहिए। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के मिलेंगे। बिल्कुल पैटर्न पर बिल्कुल यही रहेगा पैटर्न। वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे, उत्साह बढ़ाता है या घटाता है? अधिगम कहते हैं, या फिर स्वाधारणा कहते हैं, या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सामने 164 नंबर का क्वेश्चन, सो जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने शानदार क्वेश्चन, सो जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। आशा करते हैं कि बिल्कुल, तो किसका राइट आंसर आपका अभिप्रेरणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल अभिप्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था में हो जाता है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, या किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सृजनात्मकता का विकास है तो आप बालक कब से सीखने लग जाता है? बिल्कुल, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो कौन सा है? बाल्यावस्था। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। क्या बाल्यावस्था से बालक सीखना शुरू कर देता है? हाँ जी बिल्कुल, शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, सो करेक्ट आंसर बता देंगे। गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती हैं, विश्वस्त बनाती हैं, या बोझ मुक्त बनाती हैं, या स्वतंत्र बनाती है, या फिर नीरस बनाती हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो गृह कार्य पूर्ण रूप से नियमित आदत बता, जल्दी से आपको सामने 5 सेकंड का शुरू होता है समय, फिर मैं जल्दी से बिल्कुल कमेंट करोगे उतना जल्दी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या गृह कार्य पूर्ण करने की आदत जो नियमित आदत छात्रों को क्या विश्वस्त बनाती हैं? बिल्कुल ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, जल्दी से शो करते हैं आपके सामने। बिल्कुल आपको आशा करते हैं फोकस केवल जिस प्रकार शानदार जी। बिल्कुल बालक इसको हटा देंगे। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है, किसकी होती है? स्टार लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे जी। बिल्कुल क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे जी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। अच्छी पुस्तकों की, भव्य शालाओं के भवनों की होती हैं, या फिर समर्पित शिक्षकों की होती है, या उत्तम क्रीड़ा स्थल की होती है? बिल्कुल आपको फोकस केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। केवल एक ऑप्शन जो बिल्कुल आपको बिना ऑप्शन देखे आप आ जाइए, ऐसे बिल्कुल आपको एक्टिव होना है, जागरूक होना है, सजग होना है। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। बालक के उन्नयन विकास में किसकी? समर्पित शिक्षकों की भूमिका होती है। सी ऑप्शन है बिल्कुल, आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। समर्पित शिक्षक जहाँ पर दिख जाए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चाहे आप महल बना दो, भव्य से बड़े बड़े घर बना दो, उसके लिए जरूरी नहीं है, आपको समर्पित शिक्षक होना चाहिए शिक्षण यदि ग्रहण करना है किसी बालक में। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है, क्या नहीं है? जल्दी से बता देंगे। अनुशासन, मौलिकता,
लचीलापन या धारा प्रवाहित। जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका क्या सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। तो जल्दी से बता देंगे आपके, बिल्कुल जितना जल्दी करोगे उतना 5 सेकेंड का समय शुरू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सृजनात्मकता का प्रमुख तत्व कौन सी? मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहित। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये पर नहीं, इसमें शामिल नहीं है अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने करेक्ट आंसर बताना है। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? जल्दी से बता देंगे। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? जल्दी से बता देंगे। उसका अक्सर ज्ञान देकर करेंगे आप डिसीजन लेंगे, या फिर उसके व्यवहार में परिवर्तन देकर। यदि क्या बालक को आपने कहा है कि कल नहा के धो के आना है, मैं भी नहा के आया हूँ, और जो कि आप बताएं कि माता पिता के चरण स्पर्श करके आना चाहिए बिल्कुल, और गुरुजनों के चरण स्पर्श करना चाहिए। तो क्या बच्चे के व्यवहार में आप परिवर्तन देखोगे? तो आपको परिवर्तन देखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बालक के सीखने की पहचान और आप कैसे करेंगे? तो क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन देकर है, उसके जो क्या व्यवहार में परिवर्तन है उसको आप देखकर डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल आपके सामने 100 है, करेक्ट आंसर बता देंगे। समायोजन की प्रक्रिया स्थिर हैं, गतिशील हैं, मानसिक हैं, या फिर स्थापना पत्र हैं? जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे, आपके पास समय शुरू होता है आपका। जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से डिसीजन लेना है आपको बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? समायोजन। समायोजन आपकी मानसिक है। क्या हो जाएगा? प्रक्रिया को इसकी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, मानसिक प्रक्रिया है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। अभिभावकों के प्रति, प्राचार्य के प्रति, या शासन के प्रति, या समाज के छात्रों के प्रति? जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने समय शुरू होता है आपका, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। तो क्या शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो समाज व छात्रों के प्रति वो क्या जवाबदेही होता है? आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं जल्दी से। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग में फलस्वरूप शिक्षक का क्या कार्य होता है? जल्दी से बता देंगे। कार्य वैज्ञानिक हो गया है, सरल हो गया है, कठिन हो गया है, फिर बढ़ गया है? क्या प्रौद्योगिकी आने से क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है? जी बिल्कुल, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से क्या प्रभाव पड़ा है शिक्षा पर? वैज्ञानिक हो गए हैं, या फिर सरल हो गई हैं, फिर या कठिन हो गई, या फिर बढ़ गई? जी बिल्कुल, आपसे विनम्र आग्रह है, जी बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर देंगे, जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैज्ञानिक हो गई आपका, क्या हो गई? जी बिल्कुल, शिक्षा वैज्ञानिक हो गई है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, CCE में कुल कितने समेटिव असाइनमेंट किए जाने का प्रावधान है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 1, 2, 3 और 4। जल्दी से, इसका अर्थ क्या? सतत एवं व्यापक। CCE का क्या? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। सतत क्या हो जाएगा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। व्यापक क्या? मूल्यांकन। जल्दी से कमेंट कर दीजिए बिल्कुल। CCE का कितने समय असाइनमेंट लिए जाते हैं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। प्रावधान कितनों का है? जल्दी से बता देंगे जी बिल्कुल। कितने? 2 का प्रावधान है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे जी बिल्कुल। क्या लिखा जी? सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित हैं जल्दी से मॉडलिंग से, या फिर अनुकरण से, या अभिसारी चिंतन से, या फिर अपसारी चिंतन से? 5 सेकंड का शुरू में आपका शुरू होता है, जल्दी से बिल्कुल सोच समझिए, जल्दी से कमेंट करेंगे बिल्कुल। एकाग्रता आप में होनी चाहिए, सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी बिल्कुल। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे। क्या लिखा जी? भाषा किसका माध्यम है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। भाषा किसका माध्यम है? वैचारिक स्तर पर, या सहज अभिव्यक्ति का, पारस्परिक अच्छे संबंधों का, सामाजिक आदान प्रदान का? जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपको कमेंट प्लस काउंट भी करने के आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो आपके भाषा किसका माध्यम है? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, किसका? समाज में आदान प्रदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। अधिगम लर्निंग की सफलता का प्रमुख आधार है? प्रशासन होगा, नेतृत्व हो जाएगा, पुरस्कार होगा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। अधिगम लर्निंग, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। आपको सोच समझ के जवाब देना है। अधिगम की सफलता देखनी है तो आप क्या करोगे?
लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को आपको जागृत करना होगा जी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे। द कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी, जल्दी से कमेंट कर देंगे जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। कंटिन्यूएशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी थी, शानदार जी, बिल्कुल B.F. स्किनर ने, या फिर रॉबर्ट A.M. गेने ने, या फिर डेविड आसुबेल ने, या फिर थॉर्नडाइक ने। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समय शुरू होता है आपका, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर को फोकस करना है आपको, बिल्कुल कैसे भी बोलो आप, बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ए गेने। तो बिल्कुल आपको गेने याद रखना है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लर्निंग की क्या, लर्निंग गेने बाबू को याद रखना है आपको। तो आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं, बिल्कुल जी। कल का एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है, कौन सा हो जाएगा। उच्च नैतिक चरित्र, छात्रों से प्रेम, या फिर शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता, या फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण। जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। 180 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने 100, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। किसको लॉक कर देंगे जी, बिल्कुल शानदार जी, शानदार, बिल्कुल उच्च नैतिक चरित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल उच्च नैतिक चरित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। RPC ने राइट माना है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे जल्दी से। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं, किसकी वृद्धि करती हैं, अनुशासन की वृद्धि करती हैं, शरीर की करती हैं, या फिर आपके सामने सामाजिक प्रेरणा की करती है, या फिर उपयुक्त सभी। सोच समझ के जवाब देना है आपको, सामने वेरी मोस्ट लगा लेंगे क्वेश्चन को, जल्दी से कमेंट कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका समय शुरू हो गया है, बिल्कुल। तो जिन्होंने डी दिया है आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है, बिल्कुल आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने लीजिए, पेश है आपके सामने। एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, जल्दी से कमेंट कर देंगे। सहानुभूतिपूर्ण, भेदभावपूर्ण, सुधारक का, या फिर समानता का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शानदार कमेंट करना है आपको, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, कुछ भी हो जाए कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल। तो शानदार जी, बिल्कुल जिन्होंने सुधारात्मकता दिया है, बिल्कुल आपका शानदार सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी क्या है, जल्दी से बता देंगे। जरूरी है क्या हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षक क्या हो जाएगा, प्रत्येक शिक्षण एवं प्रश्न, विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या अत्यंत अनुशासित कक्षा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। शानदार जी, बिल्कुल अति सुंदर, शानदार, बिल्कुल इसी प्रकार कमेंट करते रहना है आपको, बिल्कुल सजगता के साथ कमेंट करना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल शानदार कमेंट कर देंगे जी, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है मुक्त उत्तरों वाले प्रश्न है। तो आपका सी ऑप्शन को बिल्कुल RPC ने राइट माना था, बिल्कुल शानदार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100, जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे। पाठ्यक्रम के साथ नैतिक संबंध प्रश्न करके, या महान व्यक्तियों की जीवन गाथाएं गाकर, या सुबह के प्रार्थना पत्र द्वारा, या नैतिक मूल्य पर केंद्रित फिल्म दिखाकर। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 184 नंबर का क्वेश्चन 100, जल्दी से बता देंगे जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम के साथ, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पाठ्यक्रम के साथ नैतिक संबंधित प्रश्न करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने 100 करेक्ट आंसर बता देंगे। उस नेता को अच्छा माना जाता है, समूह में के सदस्यों को बात माने, समूह के सदस्यों की राय न माने, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह के सदस्यों को आदेश दे। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जी, बिल्कुल शानदार जी, शानदार, बिल्कुल शानदार। समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, बिल्कुल आपको जो सोच समझ के जो एक्टिव स्टूडेंट है, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आशा करते हैं जी, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोकस ओनली अपने, जैसे चिड़िया की आंख है उसी प्रकार आपके क्वेश्चन को मेन उद्देश्य को जानना है आपको, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पैटर्न को समझना है आपको। अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से बालक द्वारा कलात्मक वस्तु का निर्माण करना क्या दर्शाता है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्या
सृजनशीलता या फिर खाली समय का उपयोग या फिर रुचि या फिर लगन। जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सामने शानदार क्वेश्चन सो जी, बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल सृजनशीलता का क्या हो जाएगा? निर्माण करता जी, बिल्कुल दर्शाता है। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेश आपके सामने, शिक्षण की प्रकृति दिखाई देती है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। शिक्षण पढ़ाने की प्रकृति किस प्रकार दिखाई देती है? प्रक्रिया में या उत्पादन में या फिर प्रक्रिया और उत्पादन में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। शानदार जी, बिल्कुल आपके सामने समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल शानदार, सी बिल्कुल जी। प्रक्रिया एवं उत्पाद आपको डबल दिया गया है, तो बिल्कुल आपको जो मोटा दिया गया है जिसमें अर्थ ज़्यादा हो वो ऑप्शन आपको चयन करना है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि वही क्वेश्चन राइट माना गया है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। बिल्कुल शिक्षा जीवन का अंग है, यह कथन किसका है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। क्या हो जाएगा? पावलोव का हो जाएगा या फिर जॉन डीवी का हो जाएगा या ए मास्लो का हो जाएगा या फिर उक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शानदार जी, बिल्कुल समय शुरू होता है आपका। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल जॉन डीवी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन डीवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस क्या हो जाएगा? नेता होना चाहिए। कैसा नेता होना चाहिए आपके? यदि आप नेता स्कूल कक्षा के, आप क्या कक्षा के नेता हो तो आप कैसे होने चाहिए? बिल्कुल अंतर्मुखी व्यक्ति वाला या निरंकुश व्यक्तित्व वाला होना चाहिए या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। उक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लेंगे, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल जल्दी से, बिल्कुल शानदार जी, शानदार, बिल्कुल सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल जी, बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहिर्मुखी जिसमें अनेक प्रकार के गुण हो, बिल्कुल अंतर्मुखी भी हो और बिल्कुल क्या जिसमें अधिक से अधिक गुण हो, वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, सृजनशीलता बालकों में मौलिक विशेषता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे। कार्य करने की लगन है, प्रबल जिज्ञासा है या फिर लगातार नए ज्ञान कार्य करने की या फिर नई नई खोज करना। जल्दी से कमेंट कर देंगे। शानदार जी, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? जी, बिल्कुल क्या? सृजनशीलता बालकों की मौलिक विशेषता, प्रबल जिज्ञासा। आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपकी प्रबल जिज्ञासा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। अब बुनियादी शिक्षा का विचार है, प्रतिपादन थे। जल्दी से कमेंट कर दें। बुनियादी शिक्षा का विचार के प्रतिपादक कौन हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। महात्मा गांधी जी हो जाएगा या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बुनियादी शिक्षा का विचार किसने लिखा था? जल्दी से प्रतिपादन अर्थात कि लिखा था, जल्दी से बता देंगे। निर्माण। शानदार जी, अति सुंदर, बिल्कुल शानदार कमेंट बिल्कुल आपके। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आपका महात्मा गांधी जी को लो कर देंगे। किसको कर देंगे जी? महात्मा गांधी जी को लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। जल्दी से करेक्ट आंसर बता देंगे। आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र हैं। इस कथन दिया है कि जोरम ब्रूनर हो जाएगा या फिर सिगमंड फ्राइड हो जाएगा या फिर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा या फिर कोलहलबर्ग हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका समय शुरू होता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा आपके सामने। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने। जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। जैक्सन का, फिर जी.एस. जोरियल हो जाएगा या फिर आपके सामने बाकर मेहंदी हो जाएगा या फिर आपके सामने
एम के रहना हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल जल्दी से, बिल्कुल गला बैठ गया, जल्दी से कमेंट कर देंगे जी। बिल्कुल जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे जी। बिल्कुल आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप भी अपना करते हुए छोटा सा निभा देंगे। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शानदार जी, शानदार, बिल्कुल शानदार जी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? सृजनात्मक परीक्षण में बाकर मेहंदी भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध हैं। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो है। बिल्कुल खेल आधारित विधि है, जल्दी से कमेंट कर देंगे। किंडरगार्टन विधि है, या फिर आपके करके सीखना विधि है, या फिर दृष्टांत विधि है, या प्रोजेक्ट विधि है। जल्दी से, खेल आधारित है, खेल के लिए में सबसे ज़्यादा कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सोच समझ के जवाब देना है आपको। तो जी बिल्कुल खेल आधारित विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? बिल्कुल खेल में कौन सी? किंडरगार्टन विधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जी बिल्कुल सभी भाई बहन कमेंट कर देंगे जी, शानदार जी, शानदार है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने शो करते हैं। बालक बालिकाओं में के सामाजिक विकास से आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास के आधारभूत अभिकरण किसको कहा जाता है? विद्यालय को कहा जाता है, या माता पिता और परिवार, समुदाय, या फिर संप्रेषण के माध्यम? जल्दी से कमेंट कर देंगे। बालक बालिकाओं के सामाजिक, लिखा क्या? सामाजिक, शब्द को ध्यान में दीजिए। सामाजिक विकास आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय को माता पिता, परिवार, समुदाय, या संप्रेषण के माध्यम? जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जल्दी से, बालक बालिकाओं में सामाजिक विकास के लिए मुख्य कौन जिम्मेदार हो जाएगा जी? बिल्कुल शानदार जी। बिल्कुल क्या हो जाएगा? माता पिता और परिवार से क्या बालक सबसे पहले सीखता है? तो क्या हो जाएगा? सामाजिकता का विकास के रूप में सीखता है। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने सो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। पैसा कमाने के लिए, सॉरी बिल्कुल आपके सामने क्या लिखा? आप अध्यापक बनना चाहते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल गला बैठ गया है। बिल्कुल मोस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। क्या हो जाएगा? आप अध्यापक बनना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर आप छात्रों की नकल कराने के लिए, या विधायक बनने के लिए, या समाज में आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए? जल्दी से कमेंट कर देंगे। आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप पैसा कमाने आपके बिल्कुल मन हो चाहे न हो, लेकिन ये वाक्य आपको प्रकट नहीं करना है। आप पैसा कमाने के लिए टीचर बन रहे हो, छात्रों को नकल कराने के लिए आप बिल्कुल सोचना भी मत। विधायक बनने के लिए जल्दी से करेक्ट आंसर बता देना। आपको अपने मन के अनुसार नहीं देना है, अपने मानसिकता बिल्कुल आपको सोच समझ के जवाब देना है। किसको लो कर देते जी? बिल्कुल आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए आप शिक्षक बन रहे हो। बिल्कुल आप समाज उसे आप बिल्कुल भावी पीढ़ी को आप बिल्कुल अच्छा ज्ञान दोगे। बिल्कुल आप युवाओं को अच्छी मार्गदर्शन करोगे। बिल्कुल इसलिए आप शिक्षक बन रहे हो। क्वेश्चन आपके सामने, सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला है आपके सामने, विद्यालय छोड़ने वाले को दर को कम करना है, शिक्षा ग्रहण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है, तनाव और चिंता को कम करना है, छात्रों को विद्यालय आने के लिए आकर्षित करना है। आपके सतत और संचय मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी हो जाएगा। छात्रों को विद्यालय में आने के लिए आकर्षित करेगी। संचय एवं मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या है? क्या छात्रों को विद्यालय में आने के लिए आकर्षित करना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपके सामने महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम में जिस गुण के कारण देश में बने वो हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर देंगे। स्वतंत्रता संग्राम में क्या जिस गुण के कारण देश के नेता बने थे? बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया। महात्मा गांधी स्वतंत्र संग्राम के जिस गुण के कारण देश के नेता बने थे वो कौन सा गुण हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर देंगे। अंग्रेजों का विरोधी की भावना, दृढ़ संकल्प शक्ति हो जाएगा, या सुंदर व्यक्तित्व, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपको कोई भी कॉन्फिडेंस रखना है। बिल्कुल जिस प्रकार जी बिल्कुल क्या रखना है जी? बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है। कुछ भी हो जाए आपको कॉन्फिडेंस नहीं हारना। आपको बिल्कुल
होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा 100%। तो कौन सा हो जाएगा आपका दृढ़ संकल्प शक्ति, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने, 100 जल्दी से कमेंट करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या डिसीजन लोगे। उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, उन्हें किसी भी अन्य शिक्षकों के पास भेजेंगे। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जी बिल्कुल आप शिक्षक हो या आप वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल रिपीट कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, तो बिल्कुल आएगा एग्जाम में। तो जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शानदार जी, बिल्कुल आप क्या सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं बिल्कुल सभी के कमेंट आ गए, बिल्कुल शानदार जी बिल्कुल। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि का। यदि किसी बड़ी, जी बिल्कुल शानदार, सभी ने सी कर दिया जी, बिल्कुल शानदार जी। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र क्या कर रहे हैं, जी बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल कमेंट पूरे शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे जी, बिल्कुल कमेंट शो हो रहे सभी के। यदि किसी बड़ी कक्षा में अधिकांश छात्र, जो छात्र क्या प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, अर्थात आलस आ रहा है, ऊँघते हुए करते क्या होता है, आलस आ रहे हैं, तो संबंधित छात्रों को कोई कमी हो सकती है। जो संबंधित छात्रों कमी है इसलिए आलस आ रहे हैं उनको, या अध्यापक प्रक्रिया में कोई कमी है इसलिए आ रहे हैं, या फिर कक्षा में भौतिक वातावरण में कोई कमी है इसलिए आ रहे हैं उनको आलस, या फिर उपयुक्त सभी कमियां हो सकती हैं। सोच समझ के जवाब देना है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूँ, आपको बिल्कुल सोच समझ के आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आप हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। तो जी बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट भी करना है बिल्कुल। तो क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, आपके लिए बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं बहुत बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल जहाँ से जो बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है आपके सामने क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आए, जो बिल्कुल शानदार जी। बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, संघर्ष करते रहिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद है मुझे बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। तो संघर्ष को जारी रखिए, आपके माता पिता की आपकी उम्मीद बिल्कुल सकारात्मकता के साथ पेश करो बिल्कुल। धन्यवाद, और लाइक कर दीजिए बिल्कुल, आपसे विनम्र आग्रह है।